वेलकम बैक। चलिए आज करते हैं वर्डोलॉजी लेसन 26। ए बिजनेस कैन बी रन सक्सेसफुली ओनली इफ इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। एक व्यवसाय केवल तभी किया जा सकता है सफलतापूर्वक अगर यह कॉस्ट इफेक्टिव हो। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब लागत के हिसाब से फायदा, लागत के अनुसार फायदा। दैट इज it saves or makes a lot of money in comparison with the costs involved। अर्थात यह बचाता है या बनाता है बहुत सारे पैसे जितनी इसमें लागत शामिल है उसकी तुलना में। इन कंपैरिजन विथ मतलब की तुलना में, कॉस्ट मतलब मूल्य, लागत इन्वॉल्व मतलब शामिल। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे, इफ यू आर होस्टिंग ए ड्रामा, अगर आप एक ड्रामा की मेजबानी कर रहे हैं, होस्ट करना मतलब मेजबानी करना। इफ यू आर होस्टिंग ए ड्रामा, अगर आप एक ड्रामा की मेजबानी कर रहे हैं, यू शुड बियर इन माइंड मतलब ध्यान में रखना। यू शुड बियर इन माइंड, आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, दैट द अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम टिकट सेल्स शुड बी मच मोर देन द अमाउंट स्पेंट ऑन एक्टर्स, स्टेज सेट्स, कॉस्ट्यूम इटीसी। एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि टिकट के बिक्री से जितने पैसे आपके आएंगे, जितने पैसे आपसे जनरेट होंगे, उत्पन्न होंगे, आएंगे, वह काफी अधिक होने चाहिए। किससे? जो पैसा आप स्पेंड करने वाले एक्टर्स पे, स्टेज सेट्स पे, और कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम मतलब होता है परिधान। परिधान क्या होता है? जो स्पेशल ड्रेस जो होता है जिसको पहना जाता है, दैट इज कॉल्ड परिधान, कॉस्ट्यूम। एन एक्टर्स और परफॉर्मर्स कॉस्ट्यूम इज द सेट ऑफ क्लॉथ्स he wears while performing। अब एक एक्टर का या एक परफॉर्मर का कस्ट्यूम क्या होता है? वो कपड़े होते हैं जो वो अभिनय करने के दौरान, परफॉर्म करने के दौरान पहनते हैं। इट इज ओनली व्हेन यू गो टू द फील्ड दैट यू बिकम अवेयर ऑफ द रियल कॉस्ट। केवल तभी आपको वास्तविक रूप में पता लगता है कि वास्तविक खर्चे क्या है जब आप उस फील्ड में जाते हैं, उतरते हैं। They are expenditures you have never thought of while sitting in your cozy drawing room। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसके बारे में आप नहीं सोच सकते हैं अपने आरामदायक, कोजी मीन्स क्या होता है? आरामदायक ड्राइंग रूम में बैठ करके। बहुत सारे खर्चे आप विचार करेंगे, प्लानिंग करेंगे, लेकिन एक्चुअल खर्चा जब आप उसमें जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। अ हाउस और रूम दैट इज कोजी इज वार्म, कंफर्टेबल एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनप्लीजेंटनेस। एक घर या कमरा को कोजी तब कहा जाता है जब वह गर्म हो, आरामदायक हो और सभी अप्रिय चीजों से बचा के रखा गया हो। There are many in your coterie who shy away from telling you about the seamy side of things। There are many in your coterie, आपके मंडली में, टोली में, ग्रुप में। there are many in your coterie, आपके ग्रुप में, आपके समूह में, आपके कोटरी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे who shy away, जो शर्मा के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, from telling you about the seamy side मतलब होता है नकारात्मक पक्ष। सीमी साइड नकारात्मक पक्ष। तो कहता है कि अगर आप किसी चीज के नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके मंडली में भी, ऐसे आपके ग्रुप में भी ऐसे लोग होंगे जो बोलने के बजाय वो शर्मा के भाग जाएंगे। A coterie is a small group of people who are close friends or have a common interest and who do not want other people to join them। कोटरी एक वो लोगों का ऐसा छोटा सा समूह होता है जो या तो आपके बहुत नजदीकी दोस्त हो, या आप शायद इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि सब लोगों का एक ही उद्देश्य है, कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? समान आम उद्देश्य, सम आम लाभ। एंड हु डू नॉट वांट अदर पीपल टू ज्वाइन देम, और वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उसमें शामिल ना हो ताकि हमारा ग्रुप बना रहे। द वर्ड कॉटरी गेन्ड करेंसी ड्यूरिंग राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टरशिप। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण वर्ड है गेन करेंसी। गेन करेंसी मतलब होता है प्रचलित होना। गेन करेंसी मीन्स प्रचलित होना। देखो वैसे गेन मतलब प्राप्त करना, करेंसी मतलब मुद्रा, लेकिन ये फ्रेज हो गया गेन करेंसी। गेन करेंसी मतलब हो गया प्रचलित होना। द वर्ड कोटरी गेन्स करेंसी, गेंट करेंसी ड्यूरिंग राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टरशिप। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान यह शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ।
His coterie consisted mostly of his Doon school friends. उनके समूह में, उनके मंडली में मुख्य रूप से दून स्कूल में जो उनके फ्रेंड्स थे ज्यादातर वही लोग शामिल थे। कंसिस्ट मतलब होता है होना, शामिल होना, मोस्टली मतलब मुख्य रूप से। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अब। द काउंटडाउन फॉर द इलेक्शंस हैज बिगन। काउंटडाउन का मतलब होता है उल्टी गिनती। खास करके आप देखेंगे जैसे 10, 9, 8, 7 इस तरह से उल्टी गिनती जब शुरू होती है तो उसको बोलते हैं काउंटडाउन। मतलब कोई भी चीज बहुत नजदीक आ चुका होता है तो उसके लिए काउंटडाउन वर्ड का प्रयोग करते हैं। द काउंटडाउन फॉर द इलेक्शंस, चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिगिन का सेकेंड फॉर्म, बिगन थर्ड फॉर्म, बिगिन, बिगैन, बिगन, तो ये थर्ड फॉर्म है। ए काउंटडाउन इज द काउंटिंग ऑफ नंबर्स डाउनवर्ड्स। काउंटडाउन क्या होता है? उल्टी गिनती करना, नंबर्स को उल्टी गिनती करना। दैट इज इन द रिवर्स ऑर्डर, अर्थात विपरीत क्रम में। बिफोर समथिंग हैपेंस, कोई भी चीज होने से पहले। 10 days टू गो, 10 दिन होना बाकी है। 9 days, 8 days, 7 days एंड सो ऑन। इस तरह से 3, 2, 1, 0। जीरो जैसे ही कहने का मतलब क्या हो गया? दिस इज व्हेन द इवेंट टेक्स प्लेस। वो वह समय होता है जब उस घटना को होना होता है। टेक प्लेस फ्रेज है, टेक प्लेस मतलब होता है होना। इनिशियली, शुरुआती में दौर में, शुरू में काउंटडाउन वाज यूज्ड फॉर द लॉन्चिंग ऑफ स्पेसक्राफ्ट। काउंटडाउन शब्द का प्रयोग किया जाता था स्पेसक्राफ्ट, जब स्पेस में कोई एयरक्राफ्ट भेजा जाता था, स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता था तो उसको लॉन्च करते समय काउंटडाउन कहा जाता था। बट नाउ इट इज अप्लाइड टू एनी सिग्निफिकेंट इवेंट फॉर व्हिच प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। लेकिन अब इसकी ऐसे सभी क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण कोई घटना घटित होने वाली हो, महत्वपूर्ण कोई कार्यक्रम हो, तो उसके लिए भी इसका वर्ड यूज किया जाता है जिसकी तैयारी चलती आ रही हो। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? काउंटडाउन। द प्रीफिक्स काउंटर is used to form words which refers to actions or activities that are intended to prevent other actions or that respond to them. काउंटर मीन्स क्या होता है? सामना करना, मुकाबला करना। तो द प्रीफिक्स काउंटर, ये जो काउंटर उपसर्ग है, इज यूज टू फॉर्म वर्ड्स, वैसे शब्द बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है विच रेफर्स टू एक्शंस और एक्टिविटीज, ऐसे क्रियाकलाप के लिए ये लगाते हैं दैट आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट अदर एक्शंस, जिसका उद्देश्य होता है इंटेंड मतलब इरादा करना। तो उसका इरादा क्या होता है, किस लिए प्रयोग किया गया रहता है? ताकि वो दूसरे क्रिया को रोके, दूसरे क्रिया को काउंटर करे, सामना करे। और दैट रिस्पॉन्ड टू देम, या उसका क्या करे? जवाब दे। द काउंटरैक्ट something, to counteract something means to reduce its effect by an opposite act। काउंटरैक्ट, कोई चीज का काउंटरैक्ट करने का मतलब होता है कि उसके विपरीत क्रिया करके उसके प्रभाव को कम करना। टू काउंटरैक्ट, काउंटरैक्ट मतलब होता है सामना करना, मतलब उसको काटना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जहर जहर को काटता है, तो वो जहर जहर को काटना, इस सेंस में क्या करना हो गया? काटना के लिए काउंटरैक्ट। टू काउंटरैक्ट समथिंग, किसी चीज को काउंटरैक्ट करने का मतलब है कि उसके विपरीत क्रिया करके हम क्या करें? उसके इफेक्ट को क्या करें? रिड्यूस करें, मतलब कम करें। ए काउंटर आर्गुमेंट is an argument that makes an opposing point to another argument and so on। कहते इसी तरह से अगर हम किसी को कहते काउंटर आर्गुमेंट है, तो कोई आदमी बहस कर रहा है, तो उसके विपक्ष में, उसके सामने उसके बातों को कट करने के लिए कोई आदमी जो बहस करता है, तो उस बहस को क्या कहते हैं? काउंटर आर्गुमेंट। और इस तरह से काउंटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। बीवेयर ऑफ काउंटरफिट नोट्स। बीवेयर के साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है, ये भी कितनी बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। और ओ एफ होता है, कई बार डबल ऑफ करके दे देता है, डबल एफ करके दे देता है, एरर। बीवेयर ऑफ काउंटरफिट नोट्स। काउंटरफिट मतलब होता है नकली, जाली। कहते हैं आप नकली या जाली नोट से सावधान रहिए। काउंटरफिट गुड्स, मनी और डॉक्यूमेंट्स आर नॉट जेन्युइन बट हैव बीन मेड टू लुक एग्जैक्टली लाइक जेन्युइन वंस इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल। तो कहते काउंटरफिट माल
पैसा या कागजात असली नहीं होता है, जेन्युइन मतलब असली नहीं होता है, बट हैव बीन मेड टू लुक एग्जैक्टली लाइक जेन्युइन वंस, लेकिन एकदम असली के जैसा बनाया गया होता है ताकि लोगों को डिसीव किया जा सके, ठगा जा सके, धोखा दिया जा सके। डिसीव करना मतलब ठगना, धोखा देना। The treasurer of Delhi club immediately the treasurer of Delhi club immediately informed his Gurgaon counterpart of the counterfeit currency racket. ट्रेजरर मतलब होता है खजांची। खजांची कौन होता है? जो खजाने का देखभाल करता है, खजाने का लेन देन करता है, उसका। खजाना क्या होता है? जहां पे सरकार के पैसे रखे गए होते हैं या आपका पैसा जहां रखा रहता है। तो यहाँ मेनली किया जा रहा है सरकार के लिए। द ट्रेजरर ऑफ दिल्ली क्लब, दिल्ली क्लब के खजांची ने इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड हिज गुड़गांव क्लब काउंटर पार्ट, उसने अपने गुड़गांव के काउंटर पार्ट को, मतलब उसी पद पे दूसरा व्यक्ति, मतलब गुड़गांव के ट्रेजर को क्या किया? इन्फॉर्म्ड किया, बताया, खबर भेजा ऑफ द काउंटरफिट करेंसी रैकेट, काउंटरफिट करेंसी रैकेट के बारे में, जाली नोटों की जालसाजी के बारे में। रैकेट क्या होता है? जो बड़े पैमाने पे लोग जालसाजी करते हैं, गलत काम करते हैं, उसको बोलते हैं रैकेट। तो नकली नोटों के जालसाजी के बारे में दिल्ली का जो ट्रेजरर था उसने अपने काउंटर पार्ट को बताया। काउंटर पार्ट क्या होता है समझिए और बढ़िया से। जैसे भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों एक ही पद पे है, वो भी प्रधानमंत्री है, ये भी प्रधानमंत्री, लेकिन अलग जगह पे है। तो काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि सेम पद पे लेकिन दूसरे जगह, वो उस व्यक्ति का क्या होता है? काउंटर पार्ट होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। whom does counterpart refer to in the above sentence? ऊपर वाले वाक्य में काउंटर पार्ट किसको कहा गया है? द ट्रेजर ऑफ गुड़गांव क्लब का। जाहिर सी बात है ऊपर वाले सेंटेंस में गुड़गांव क्लब के जो खजांची है, जो ट्रेजर है, उसके बारे में बात किया गया है। someone's counterpart is another person, किसी व्यक्ति का जो काउंटर पार्ट होता है वो दूसरा वह व्यक्ति होता है that has similar function or position in a different place, जिसका वैसा ही काम या वैसा ही पद होता है लेकिन दूसरे जगह पर। तो आई होप कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है काउंटर पार्ट। A gentleman behaves with the utmost courtesy towards ladies, एक सज्जन व्यक्ति अत्यधिक विनम्रता से एक औरत से पेश आते हैं। देखो ऑटमोस्ट मतलब होता है अधिक से अधिक, कटसी मतलब विनम्रता, और जेंटलमैन जिस पुरुष के लिए, सज्जन व्यक्ति के लिए जिस तरह से जेंटलमैन कहते हैं, ठीक औरतों में जो सभ्य औरतें होती है उनके लिए जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है लेडीज। ठीक है, तो जेंटलमैन, इसलिए हम लोग अक्सर आप सुनते होंगे जेंटलमैन एंड लेडीज। ठीक है, तो a gentleman behaves with the utmost courtesy towards ladies, एक सज्जन व्यक्ति वो होता है जो अत्यधिक विनम्रता के साथ औरतों के प्रति व्यवहार करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहे तो he is courteous, वह विनम्र होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो he is courteous, courteous का क्या मतलब हो गया? पोलाइट, विनम्र, रिस्पेक्टफुल, आदरवान, एंड कंसिडरेट, कंसिडरेट मतलब विचारवान। ठीक है, ए जेंटलमैन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी फेयर इन हिज डीलिंग्स, एक सज्जन व्यक्ति से उम्मीद किया जाता है कि वो अपने लेन देन में साफ सुथरा हो। फेयर मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, डीलिंग्स मतलब लेन देन। एंड रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब दूर रहना, बचना, रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन कोवर्ट एक्टिविटीज, और वो किसी भी गोपनीय, खास करके जो गलत चीज हो, उस क्रियाकलाप में हिस्सा लेने से बचे, दूर रहे। अब देखिए कैसे बना हुआ, रिफ्रेन मतलब दूर रहना, फ्रॉम टेकिंग पार्ट, टेकिंग पार्ट मतलब हिस्सा लेने से, इन कोवर्ट, कोवर्ट मतलब क्या होता है? गोपनीय तरीके से छिपी हुई क्रियाकलाप, एक्टिविटीज मतलब क्रियाकलाप। अनलाइक ए क्वार्ट, क्वार्ट मतलब क्या होता है? कायर, एक कायर के जैसा नहीं। देखो क्वार्ट यहाँ पे नाउन है, ये हमेशा याद रखना। क्वार्ट देखने में एडजेक्टिव लगता है बट ये क्या है? नाउन है, इसलिए इससे पहले क्या आया है? ए। अनलाइक ए क्वार्ट, एक कायर के जैसा नहीं। अनलाइक मतलब के जैसा नहीं, और लाइक मतलब क्या होता है? के जैसा। तो अनलाइक ए क्वार्ट, एक कायर के जैसा नहीं। ही सेज थिंग्स इन द ओपन, वो जो भी कहना होता है वो एकदम खुले में कहता है, ओपनली कहता है। A coward is one who is easily frightened and avoid dangerous or difficult situations. Coward उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति
आसानी से डर जाता है और वो खतरनाक या मुश्किल स्थितियों से बचता रहता है। सो दिस वे यू हैव कंप्लीटेड दिस पेज। आई होप यू मस्ट हैव रिटन वर्ड्स। अगर नहीं लिखे हो तो बार बार वीडियो चला करके वीडियो पॉज करके आप वर्ड मीनिंग लिख लें। थैंक्स अ लॉट।